Hey guys, welcome to MNMMPT नाटी दिस इज मोहित। आज की वीडियो डिस्क्राइब इमेज के बारे में है। ये वीडियो दोनों पीटी एकेडमिक और पीटी कोर वाले देख सकते हैं क्योंकि दोनों की स्ट्रैटेजी सेम होती हैं। मैं इस वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आप पीटी एकेडमिक या पीटी कोर की कोचिंग लेना चाहते हैं या फिर अगर आपको नाटी की कोचिंग चाहिए हिंदी, पंजाबी, गुजराती इन 3 लैंग्वेजेस में से किसी की, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इज़ ऑन योर स्क्रीन या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक की लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पे क्लिक कर सकते हो आप। उस पे क्लिक करने के बाद आप हमसे चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो या फिर आप सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे MNMMPT नाटी, आपको हम दिख जाएँगे और आप फिर हमें कोचिंग के बारे में हमसे बात कर सकते हो ताकि हम आपको बताएँ कि कैसे इन एग्ज़ाम्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में हम आपको क्लियर करवाएँगे, ठीक है? अब डिस्क्राइब इमेज की बात शुरू करते हैं। हमें पता है कि स्पीकिंग सेक्शन में ये आता है, रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस के बाद हमें डिस्क्राइब इमेजेस करने होते हैं। तो ये जो हमने सीरीज़ पूरी बना रहे हैं कि कैसे टॉपिक्स को परफेक्ट किया जाए, आपने रीड अलाउड हमने डाला, फिर रिपीट सेंटेंस डाला, अब डिस्क्राइब इमेज है। वैसे ही मैं सीक्वेंस में बनाता रहूँगा ताकि सारे ही टॉपिक्स कैसे परफेक्ट करने चाहिए, प्रैक्टिस कैसे परफेक्ट करनी चाहिए और एग्ज़ाम में कैसे परफेक्ट करना चाहिए, वो हमें पता चले। ठीक है? तो अब इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्या चीज़ें ध्यान में रखें? स्पीकिंग का टॉपिक है तो 3 चीज़ें हैं जो हमें पता है कि उनका हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा, वरना हमारे नंबर नहीं आने। तो वो है फ्लुएंसी, प्रोनंसिएशन और कंटेंट। तीनों हमें ध्यान रखना है डिस्क्राइब इमेज में, हमें बैलेंस लेके चलना है कि तीनों अच्छे से हो। अब हम डिस्क्राइब इमेज का टेम्पलेट नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि वो टेम्पलेट आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो टेम्पलेट आप किसी भी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो। उसमें 2 पेजेज़ हैं, जो पहला पेज है वो ग्राफ्स के लिए है, जो सेकंड पेज है वो रैंडम इमेजेस के लिए है। क्योंकि 2 टाइप की इमेजेस आती हैं, एक तो ग्राफ्स, ग्राफ मतलब कुछ भी हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है, लाइन ग्राफ हो सकता है, तो उन सबको हम ग्राफ की कैटेगरी में डालेंगे। दूसरा जो है वो है रैंडम इमेजेस, रैंडम मतलब आप बीच पे वॉक लेने गए हो, किसी ने फ़ोटो ले ली, वो रैंडम इमेज है। आप घर के अपने गार्डन में खड़े होके कॉफ़ी पी रहे हो, किसी ने फ़ोटो ले ली, वो एक रैंडम इमेज है। दोनों टाइप की इमेजेस को करने के तरीके थोड़े अलग हैं, इसीलिए 2 अलग-अलग टेम्पलेट है। पर अगर आप देखो, तो टेम्पलेट का जो वेटेज है, वो 100% आंसर में सिर्फ 5% वेटेज है टेम्पलेट का, बाकी 95% कंटेंट रहेगा। तो इसीलिए टेम्पलेट यूज़ करने में कोई डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टेम्पलेट का कुछ वेटेज है ही नहीं, बहुत ही थोड़ा-सा टेम्पलेट है। ज़्यादातर सब हम कंटेंट जो इमेज में है वही बोलने वाले हैं, इसलिए हमें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, सेम टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, वो सब टेंशन आप मत लेना। ठीक है? दूसरी चीज़ मुझे ये बतानी है कि डिस्क्राइब इमेज में हमें पता है कि 25 सेकंड प्रिपेयर करने के लिए मिलते हैं, फिर बीप साउंड बजता है, फिर आंसरिंग टाइम शुरू होता है 40 सेकंड का। लेकिन इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो आप आंसर देते हैं, दैट शुड बी मोर देन 30 सेकंड्स। 30 सेकंड से ऊपर का आंसर होना चाहिए, उससे कम का नहीं। अगर आप फुल स्कोर के लिए एलिजिबल होना चाहते हो, तो आपको 30 सेकंड से ज़्यादा बोलना है। ये रूल है, तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए। तब जब आप आंसर बोलते हैं तो स्क्रीन पे टाइमर दिखता है, जैसे ही आप देखें कि 30 क्रॉस कर गया मतलब आप सेफ ज़ोन में हो, उसके बाद आप कभी भी रुक जाओ, जैसे ही आंसर कंप्लीट हो आप नेक्स्ट क्लिक करके अगले क्वेश्चन पे चले जाओ, वो ठीक है। पर 30 से पहले मत रुकिएगा, ठीक है? अब फ्लुएंसी डिस्कस करते हैं कि फ्लुएंसी का मतलब होता है जैसे हम एवरीडे लाइफ में अपने फैमिली मेंबर्स से, अपने यार दोस्तों से, जैसे कोई भी लैंग्वेज में अगर आप बात करते हो, फर्स्ट लैंग्वेज आपकी कुछ भी हो सकती है। जब आप उसमें बात करते हो तब आप कैसे बात करते हो? क्या आप हर वर्ड के बाद पॉज़ लेते हो? क्या आप हर दूसरे वर्ड के बाद अटकते हो? नहीं, है ना? तो ये अनवांटेड पॉजेज़ होते हैं, अननेसेसरी पॉजेज़ होते हैं, हर वर्ड के बाद रुकना, हर दूसरे तीसरे वर्ड के बाद रुकना। इससे हेजिटेशन आती है और आंसर फ्लुएंट नहीं होता, स्पीकिंग के नंबर नीचे चले जाते हैं, ठीक है? तो हमें ये ध्यान देना है यहाँ पर कि हम जब भी ये कन्फ्यूजन हो कि फ्लुएंसी अच्छी मतलब क्या? सीधा अपने आप को बोलिए, जैसे मैं डेली अपने घरवालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करता हूँ अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में, जैसे अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ये परफेक्ट फ्लुएंसी है। ऐसे ही हमें एग्ज़ाम में बोलना है। पॉज़ लेना है, पॉज़ लेने में कोई बुराई नहीं है, पर 6, 7, 8, 9 वर्ड्स बोलने के बाद एक पॉज़ ले लिया साँस लेने के लिए तो समझ में आता है। हर दूसरे, तीसरे वर्ड के बाद पॉज़ नहीं लेना, वो ज़्यादा पॉज़ेज़ हो जाते हैं, ठीक है? प्रोनंसिएशन अगेन,
जो भी बोलिए क्लियर बोलिए। आप कंप्यूटर के लिए बोल रहे हो, कंप्यूटर को समझ लगना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हो, तो उसको प्लीज क्लियरली बोलिए, मुंह अच्छे से खोल के बोलिए, ताकि कंप्यूटर के सब समझ लगे और आपके स्पीकिंग में नंबर अच्छे आए। कंटेंट में हमें बस इतना ध्यान देना है, हम जो भी बोलें वो इमेज में होना चाहिए। फेक कंटेंट क्रिएट नहीं करना है, ठीक है? सिर्फ टेम्पलेट बोल के नहीं आना है, ह्यूमन चेक होता है, प्रॉब्लम में हम पड़ जाएंगे। हमें 0 मिल जाएगा अगर हमने सिर्फ कोई टेम्पलेट बोल दिया और उसमें कंटेंट नहीं डाला। एक चीज ध्यान रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम जब बहुत फैंसी, सोफिस्टिकेटेड, हाई लेवल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लेवल कंटेंट बोलते हैं तो ही अच्छे नंबर आते हैं। नहीं, आपका कंटेंट हो सके उतना इजी, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिए। अगर आप इमेज में से देख के बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं वो इमेज में एक्चुअली है, तो आपको नंबर मिलेंगे। आपको कोई जरूरत नहीं है बहुत फैंसी करने की कंटेंट को। कंप्यूटर जस्ट वांट्स टू नो समथिंग दैट इज इन द पिक्चर, इन द इमेज, दैट्स इट। और हम ये कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा, ठीक है? पहले करते हैं ग्राफ। अब जो 25 सेकंड का प्रिपरेशन टाइम है उसमें मुझे क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है। एक तो टाइटल अगर नहीं दिया तो वो प्रिपेयर कर लो। दूसरा, ग्राफ्स में बेटर है कि मैक्सिमम, मिनिमम या हाईएस्ट लोएस्ट आप बता दो। अब यहाँ पे जैसे दो ग्राफ्स हैं, दो पाई चार्ट्स हैं, तो या तो आप किसी एक का मैक्सिमम मिनिमम बता दो या दोनों का बता दो, वो आपकी मर्जी है। पर बताना हमें इमेज में से है। लेट्स से मैं 2010 को पकड़ता हूं, तो इसको मैं फटाफट प्रिपेयर करता हूं। 25 सेकंड में क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो पहले तो मैं प्रिपेयर करता हूं टाइटल। क्या टाइटल दे सकते हैं? अब बहुत सारे लोग, जैसे ही मैं बोलूंगा टाइटल क्या देना है, तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कंपैरिजन ऑफ कोर्सेज बिटवीन 2010 2012, ये सब सोचेंगे, राइट? क्योंकि हमें आदत हो गई है कि कॉम्प्लिकेटेड इज द राइट थिंग। ऐसा नहीं है। मैं अगर एग्जाम दूंगा तो मैं बोलूंगा द इमेज डिस्क्राइब्स पाई चार्ट्स या टू पाई चार्ट्स, दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। क्वेश्चन ये है कि क्या इमेज में पाई चार्ट्स हैं, क्या इमेज में टू पाई चार्ट्स हैं? हाँ, तो मुझे नंबर मिलेंगे। मुझे कोई जरूरत नहीं है द इमेज डिस्क्राइब्स पाई चार्ट्स ऑफ 6 डिफरेंट कोर्सेज फॉर 2 years एंड द कंपैरिजन ना। जितना ज्यादा मैं सोच सोच के बोलने की कोशिश करूंगा, उतने ज्यादा चांसेस बढ़ते हैं हेजिटेट होने के। जितना मैं सिंपल रखूंगा, उतने कम चांसेस होंगे हेजिटेट होने के। और हमें ये नहीं भूलना है कि हमारा जो यहां पर गोल है वो पीटी क्लियर करना है, पीएचडी नहीं करना है हमें पीटी में, राइट? तो अगर सिंपल रख के पीटी क्लियर होती है तो व्हाई नॉट, करेक्ट? तो मैं बोलता द इमेज डिस्क्राइब्स टू पाई चार्ट्स। जो मैं ये टेम्पलेट यूज कर रहा हूं, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने डाला है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ओके? अच्छा, अब अगली चीज मुझे क्या प्रिपेयर करनी है? मैक्सिमम मिनिमम। डिसाइड कर लो कौन से ग्राफ का मैक्सिमम मिनिमम बोलना है। 2010 वाले का बोलना है, 12 वाले का बोलना है, दोनों का बोलना है। लेट्स से मैं 10 वाले का बोलूंगा, तो मैक्सिमम क्या है फटाफट प्रिपेयर करो। सोशल स्टडीज मैक्सिमम है 27%, कारपेंट्री मिनिमम है 8%। चलो एक का इनफ है। उसके बाद मैं क्या बोलूंगा ये भी प्लान कर लो कि मैं एक काम करता हूं, फिर 2012 वाले सारे नंबर्स बोल देता हूं कि भाई स्पोर्ट्स साइंस का इतना है, कारपेंट्री का इतना है, ऐसे सबके नंबर बोल देता हूं। फिर उसके बाद मैं ये कर सकता हूं कि 2010 में मैंने जो मैक्सिमम मिनिमम बोल दिए, उसके अलावा बाकियों के नंबर दे देता हूं। ग्राफ्स में नंबर्स आर योर प्रायोरिटी, ये याद रखिएगा। ये पियर्सन ने बोला है, ठीक है? आपको नंबर्स के बारे में बात करना है, किसकी कितनी वैल्यू है ये बताना है। इससे नंबर अच्छे आते हैं। अगर हम इधर उधर की बातें करेंगे और क्या किसकी वैल्यू है नहीं बताएंगे, तो हमारे नंबर कम होंगे। जैसे ऐसे करना है। The image describes two pie charts. It is clear that for the year 2010, the maximum is 27%, which is social studies, and the minimum is carpentry, which is 8%. For 2012, sports science is 25.5%, carpentry is 5%, psychology is 16%, social studies is 21%, engineering is 18.5%, nursing is 14%. For 2010, sports science is 11.9%, psychology is 15.1%, engineering is 12.3%, and nursing is 25.7%. अब मैंने पूरे आंसर में क्या किया? क्या मैंने कोई एनालिसिस की या एक्सप्लेनेशन दिया?
कि जो स्पोर्ट्स साइंस था वो 11.9 से 25.5 बढ़ गया, द डिफरेंसेस ऑफ ये एंड ये 2 साल में इतना गैप हो गया। नहीं, नॉट नीडेड। ये नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि हम जब भी एक ग्राफ हमारे सामने हो तो हम उनको ये बताएं कि इसका टाइटल क्या होगा, इसमें हाईएस्ट लोएस्ट क्या है, मैक्सिमम मिनिमम जो बोलना है, और जितनी भी कैटेगरीज है उनमें सबकी क्या कितनी वैल्यू है। नंबर्स के बारे में ज्यादा बात करिए। और जब मैं आंसर दे रहा था तो जो मेरी फ्लुएंसी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऐसे बोलूंगा, द इमेज डिस्क्राइब्स टू पाई चार्ट्स, इट इज क्लियर दैट नर्सिंग in 2012 is 14%, engineering is 18.5%, सोशल स्टडीज इज 21%। अगर मैं ऐसे बोलूंगा अटक अटक के, रुक रुक के, तो मेरे स्पीकिंग में मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि ये फ्लुएंट स्पीकिंग नहीं है। तो इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है। और मैं जो भी बोल रहा हूं वो इमेज में से है, मैंने कुछ भी खुद का फेक नहीं क्रिएट किया। तो इसीलिए मुझे बिल्कुल नहीं मतलब इस बारे में सोचना कि मैंने जो बोला वो तो बड़ा सिंपल है, इजी है, इसमें तो कुछ भी मैंने नहीं किया। नहीं, डिस्क्राइब करनी है इमेज। डिस्क्राइब मतलब जो दिखे वो बताइए। एनालाइज द इमेज, रिसर्च नहीं करना है हमें। सिर्फ बता दो किसकी क्या वैल्यू दिख रही है, दैट्स इट, इतना इनफ होता है। अगेन, स्टूडेंट्स जब अपने ऑडियोज हमें भेजते हैं, हम वो ह्यूमन चेक करके उनको बताते हैं कि ये एग्जाम में चलेगा या नहीं, क्योंकि ह्यूमन चेक करवाना बहुत जरूरी है। डिस्क्राइब इमेज हो गया, और या फिर ये अपने एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए रिटेल लेक्चर हो गया, समराइज ग्रुप डिस्कशन हो गया, अपना समराइज रिटन टेक्स्ट, स्पोकन टेक्स्ट, ऐसे, ये सब ये ह्यूमन चेक करवाना जरूरी है। केवल एक पोर्टल के स्कोर से कभी मत अनुमान लगाइएगा कि मेरा अच्छा है या बुरा है। ह्यूमन चेक फैक्टर का क्या? क्योंकि ह्यूमन चेक तो है ना एग्जाम में। तो जब तक ह्यूमन चेक नहीं हो रहा है, यू हैव नो आइडिया वेदर दिस विल बी एक्सेप्टेड बाय अ ह्यूमन और नॉट। तो वही हम हमारे सारे स्टूडेंट्स के साथ करते हैं। ह्यूमन चेक हर क्वेश्चन का करेंगे, ताकि हमें पता रहे कि स्टूडेंट इज ऑन द राइट ट्रैक। उनको वो पर्सनल फीडबैक मिलना ही चाहिए एवरी सिंगल डे, उनके पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि उनको मालूम है कि भाई हम अपने सही ट्रैक पे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना ग्राफ्स कैसे किए जाते हैं। अब आते हैं रैंडम इमेजेस पे। अब रैंडम इमेजेस में तो कोई नंबर्स है नहीं जिसकी हम टारगेट कर सकें। तो ना तो आप यहाँ हाईएस्ट लोएस्ट बोल सकते हो, ना ही आप ये बोल सकते हो कि भाई क्या नंबर्स है। तो नंबर्स यहाँ हमारी प्रायोरिटी नहीं है। तो इनको कैसे डील किया जाए? अगर आप इनका टेम्पलेट देखो, जो सेकेंड पेज पे आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में से, अगर आपने डाउनलोड किया है, कि यहां पर बेस्ट तरीका है रैंडम इमेज को टैकल करने का कि 5 डायरेक्शंस पकड़िए, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, सेंटर ऑफ द इमेज। हर साइड में से 2-3 चीजें बता दीजिए कि उस डायरेक्शन में क्या है, किस कलर का है, बेस्ट। कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगेन, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो एक्चुअली इमेज में है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि भाई एक डिनर टेबल है फायर प्लेस के साथ, तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो नहीं है इमेज में, तो फिर तो गलत गलत हो गया काम। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ट्रीज की बात कर रहा हूँ, मैं उनके कलर्स की बात कर रहा हूँ, फ्लावर्स की बात कर रहा हूँ, ग्रास की बात कर रहा हूँ, डॉग की बात कर रहा हूँ, काइट की बात कर रहा हूँ, स्काई की बात कर रहा हूँ, तो मेरे नंबर नहीं कटेंगे। तो कभी ये मत सोचना कि ये तो बहुत सिंपल कंटेंट हम बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको हाई फाई कंटेंट देना है। रिक्वायरमेंट है जो इमेज में है वो बोलना है। ठीक है, तो 25 सेकंड के प्रेपरेशन टाइम में ये डिसाइड करिए कि किस डायरेक्शन में से कौन सी चीजें पकड़ेंगे और बोलेंगे आप। और आपका फ्लो डिसाइड करो, पहले लेफ्ट बोलना है, राइट बोलना है, टॉप, बॉटम, सेंटर, क्या आप रखना चाहते हो। और टाइटल फटाफट डिसाइड कर लो। तो जैसे टाइटल लेट्स से गार्डन डिसाइड कर लिया, इजी सा। ठीक है, फिर लेफ्ट में 2-3 चीजें। लेफ्ट में हम बोल सकते हैं ट्रीज, उनका कलर ग्रीन, उनके ब्रांचेस ब्राउन, प्लांट्स ग्रीन कलर के, फ्लावर्स पिंक कलर के। ठीक है, और ग्रास ग्रीन कलर का। ये 3 चीजें हो गई लेफ्ट में से। टॉप एकदम इजी है, स्काई है ब्लू कलर का, काइट बोल सकते हो मल्टी कलर। मैं मल्टी कलर काइट इसलिए बोलूंगा, कभी कभी होता क्या है कि जब हम बहुत सारे कलर्स बोलने जाते हैं, देयर इज अ काइट ऑफ येलो, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, वो कभी कभी कलर्स बोलने के चक्कर में भी हेजिटेशन हो जाता है। तो मल्टी कलर बोल दो, है ना। फिर बॉटम ऑफ द इमेज में क्या सबसे इजी रहेगा कि भाई बहुत सारी ग्रास है ग्रीन कलर की। अब ये मत सोचिएगा कि लेफ्ट में तो ग्रास ऑलरेडी बोल दी, तो बॉटम में कैसे बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? लेफ्ट में भी ग्रास है, बॉटम में भी ग्रास है, राइट में भी ग्रास है, आप सब में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर डॉग का कलर बता दो कि भाई ब्राउन कलर का डॉग है, एक बास्केट है ब्राउन कलर का, एक रोड है व्हाइट कलर का, ठीक है? फिर राइट साइड ऑफ द इमेज में बता दो कि बिग ट्रीज़ हैं, ग्रीन है उनका कलर, ब्रांचेज़ उनके ब्राउन कलर के हैं, सनलाइट येलो कलर की है। फिर आप ये बता दो कि लोग बैठ के बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? फिर आप बोल दो कि सेंटर ऑफ द इमेजेस में जो हैं बिल्डिंग्स हैं या स्काई स्क्रैपर्स हैं, जो भी है, सीबीडी दिख रहा है, अपना सिटी दिख रहा है व्हाइट कलर में, ये बोल दो। बेंचेस हैं ब्राउन कलर के वेयर पीपल आर सिटिंग एंड रीडिंग बुक्स। ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग 25 सेकेंड्स में हमें करनी है, पर ये प्रैक्टिस से होगा। हम एकदम से एग्जाम में जाएंगे तो हम प्लान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर प्लान होगा ना, तो हमें पता है हमारा आंसर का फ्लो क्या होना चाहिए, तो उससे हमारी हेजिटेशन बहुत कम होंगी, पर कम होंगी। प्लानिंग अगर नहीं की, तो बोलते वक्त आप इतना, मतलब इतना सारा इंफॉर्मेशन है स्क्रीन पे, आपको समझ ही नहीं आना पहले क्या बोलूं बाद में क्या बोलूं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे और हेजिटेट करोगे, ठीक है? चलो, इसको ट्राई करते हैं। The image describes a public garden. It is clear that on the left hand side of the image, there are many trees of green color, and the branches of the trees are brown in color. There are some plants of green color, and the flowers of the plants are pink in color. There is a lady running who is wearing blue color shoes, and at the top of the image, there is a blue sky which is clear, and there is a kite of multicolor. At the bottom of the image, there is a lot of grass which is green in color. There is a dog of brown color, there is a basket of brown color, and there is a guy running with shoes. At the right hand side of the image, there are a lot of big trees. These trees are green in color, and the branches of these trees are brown in color. There are people sitting and reading books. There is sunlight of yellow color, and there are some plants of green and white color. In the center of the image, there are some tall skyscrapers. These are white in color. There are some clouds of white color, and there is a big road of white color, and there are some benches of brown color where people are sitting and reading books. अब मेरा कंटेंट सुन के आपको ऐसा नहीं लगेगा, ओ माय गॉड क्या कंटेंट बोला है, तो मतलब मैं सोच ही नहीं सकता कभी, ऐसा नहीं लगेगा। लेकिन सिंपल था, जो था इमेज में से था, और कुछ भी ब्लफ नहीं किया है, मतलब उल्टा सुल्टा बोल दिया क्रिएट करके गलत सलत, ऐसा कुछ नहीं था। जो बोला वो इमेज में था, और इसीलिए मेरे मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि मैंने कोई भी फेक कंटेंट नहीं दिया या सिर्फ कोई टेम्पलेट बोल के आ गया जिसका कोई लेना देना नहीं कंटेंट से, ऐसा नहीं किया मैंने। तो इसीलिए मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने फ्लुएंसी बनाए रखी, मैंने क्लैरिटी बनाए रखी। हाँ, हमें 30 सेकंड से ज़्यादा बोलना है, चाहे आप 31 ही बोल लो, और जो बोलो इमेज में से बोलो, झूठा-झूठा कंटेंट नहीं बोलना है, एंड दैट्स इट। डिस्क्राइब इमेज का यही खेल है। लेकिन अगर हम फ्लुएंट नहीं हैं, अटक-अटक के बोल रहे हैं, तो चाहे कितना ही अच्छा कंटेंट बोल लें, हमारे मार्क्स नहीं आएँगे। अगेन, ह्यूमन फीडबैक बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ट्राई करिए कि गाइडेंस लीजिए, बार-बार, वरना एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, पैसे और टाइम खराब होंगे। With that, I will take your leave. All the very best for your preparation. Thank you so much.